मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शिराज़ खालिद और एवरीथिंग एवरी टाइम में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से पबजी जैसी माया नाज और पॉपुलर गेम को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, और ये भी कि मुस्तकबिल में इस गेम पर से बैन को ख़त्म कर दिया जाएगा या नहीं। इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, पबजी एक ऐसी गेम है जिसने मार्केट में आते ही शायकीन पर अपना सहर तारी कर दिया, क्योंकि इससे पहले लोगों ने बहुत कम इस जैसी बैटल ग्राउंड गेम खेली थी। ये गेम ब्रैंडन ग्रीन नामी शख्स ने साउथ कोरियन की एक कंपनी ब्लू होल के साथ मिलकर डिज़ाइन की और दिसंबर 2017 में इस गेम को पब्लिश कर दिया। मार्केट में आते ही इस गेम को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और देखते ही देखते ये गेम शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। एक साल के अंदर अंदर ही इस गेम ने करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस कर लिया। इस गेम ने बहुत से अवार्ड्स भी अपने नाम किए, लेकिन अचानक बहुत से मुल्कों में इस गेम से रिलेटेड बहुत सी शिकायत मौसूल होने लगी, जिसकी वजह से इन मुल्कों ने पबजी को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया, जिसमें इराक, नेपाल, चाइना और इंडिया की रियासत गुजरात भी सरे फहरिस्त हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी पबजी को वाज़ी तौर पर बंद कर दिया है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात सामने आई हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को पबजी से रिलेटेड बहुत सी शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत करने वालों का मौक़िफ़ था कि यह गेम इंसान की दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक असरात डाल रही है, और मज़ीद ये भी कि यह गेम एक नशा आवर है कि जिसमें बच्चे हर वक्त ये गेम खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाते। इसके साथ साथ ये गेम वक्त का भी बहुत बड़ा ज़िया है। वालिदैन बच्चों की इस हालत पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। माजी में भी इस गेम से रिलेटेड बहुत से सुसाइड केस भी सामने आ चुके हैं। इन तमाम शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए PTA ने इस गेम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। नाजरीन, ये गेम बैन होते ही इसके मदाहों ने अदालतों का रुख कर लिया है। वकार ज़का जैसे लोग भी सामने आ चुके हैं। इन्होंने इस गेम की बंदिश के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात भी दर्ज कर दिए हैं और आजकल इसकी समातें चल रही हैं। 9 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में पबजी की बंदिश से मुतल्लिक समात हुई, जिसमें PTA ने तमाम शिकायत जज के सामने पेश की और मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि हाल ही में 24 जून को इस गेम से रिलेटेड एक खुदकुशी का मामला सामने आया है। एक 16 साला मोहम्मद ज़िक्रिया नामी लड़का, जिसका ताल्लुक़ हंजरवाल से है, इस गेम का मिशन मुकम्मल ना होने की वजह से घर में छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि लड़का खुदकुशी करने से पहले मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। पुलिस ने यह भी कहा कि हमें इस लड़के के मोबाइल बेड से इसकी लाश के करीब से मिला, जिस पर अभी भी पबजी गेम ऑन थी। इस तरह पुलिस ने यह कन्फर्म कर दिया कि यह हादसा पबजी की वजह से ही पेश आया है। तो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पबजी को बैन कर दिया है। अदालत ने दोनों तरफ से दलीलों को सुनकर आइंदा की समाअत का वक्त दे दिया है, लेकिन फ़िलहाल पबजी के अनबैन कर देने पर कोई बात वाज़ह नहीं की। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा समाअतों के बाद पबजी को अनबैन करने का फ़ैसला कर ही दिया जाएगा, क्योंकि ये अब सिर्फ़ एक गेम ही नहीं रही बल्कि लाखों लोगों का रोज़गार भी इस पर मुनहसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप पबजी के बारे में मुकम्मल तारीख़ को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।
اللہ حافظ و ناصر۔